द फ्यूचर ऑफ बेंगलोर रियल एस्टेट 2025 से 2030, बूम और बबल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मिश्रा और वेलकम टू प्रॉपर्टी मिश्रा शो। मैं आपका दोस्त, आपका भाई और आपका रियल एस्टेट गाइड एज अ एक्सपर्ट। हमेशा कोशिश करता हूं आपको रियल एस्टेट से जुड़ी सच्चाई बताऊं, और आज हम जानेंगे हकीकत जो रिपोर्टर्स और डेवलपर्स आपको कभी नहीं बताएंगे। हकीकत बोलते हैं जो आपके ईएमआई और फ्यूचर को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। मेरे एनालिसिस को लास्ट तक देखिएगा, तब आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी। और अगर एनालिसिस मेरा पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे एनालिसिस देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सोचिए मत। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या बड़े बड़े न्यूज़ चैनल देखते हैं तो आपने अक्सर सुना होगा बेंगलोर रियल एस्टेट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। डेवलपर्स बोलते हैं प्राइजेस 2025 से 2030 तक 25 से 50% तक एप्रिशिएट होंगे। प्रॉपर्टी लॉन्चेस 2025 में रिकॉर्ड्स हाई थे, 12,844। बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट Q3 में आए। ये साउंड करते हैं कि बूम है, लेकिन ये पूरी स्टोरी नहीं है। अलग अलग इंडस्ट्री एक्सपर्ट ये मानते हैं कि प्रॉपर्टी प्राइसेस लास्ट 5 ईयर में 79% इंक्रीज हुए हैं बेंगलोर में। ये हाईएस्ट अमंग ऑल इंडियन मेट्रोज है। अगर आप कंपेयर करो तो मुंबई, दिल्ली, एनसीआर और चेन्नई से तो बेंगलोर लीड कर रहा था। आईटी सेक्टर हायरिंग रीजन्स अभी आ रहा है। 2025 में आईटी जॉब्स में 16% इंक्रीज है। तो हेडलाइन ये बन गई कि प्राइजेस बढ़ेंगे, डिमांड स्ट्रांग है, आईटी सेक्टर रिकवरी हो रहा है। लेकिन इससे पहले आप अपना चेकबुक निकालें तो रुकिए, अब आते हैं हकीकत पे, और ये हकीकत बहुत डिफरेंट है। तो चलो सबसे पहले समझते हैं बेंगलोर के रियल एस्टेट बूम को क्या फ्यूल दिया गया है। दो थिंग, फर्स्ट आईटी जॉब्स, सेकंड होप कि फ्यूचर ब्राइट हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। बेंगलोर में आज वाटर क्राइसिस है जो रिसेशन से भी बड़ा क्राइसिस है। अलग अलग इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि बेंगलोर में डेली 2100 मिलियन लीटर पानी चाहिए। सप्लाई क्या है 1850 मिलियन लीटर्स की। ये मतलब शॉर्टेज का गैप है 250 से 300 मिलियन लीटर्स डेली। अब इमेजिन कीजिए नियरली 50% वाटर डेफिसिट। नॉर्थ बेंगलोर, एयरपोर्ट रोड, ये नाम सुनकर सबको एक्साइटमेंट होती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि पेरिफेरल रिंग रोड 20 ईयर से प्लान्ड है। 2005-2006 में लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हुई थी, 2025 हो गया, स्टिल नॉट कंप्लीटेड। नम्मा मेट्रो फेज 3 अप्रूव्ड अगस्त 2024, लेकिन कंस्ट्रक्शन लेट 2025 में स्टार्ट, डेडलाइन 2029 या 2030 तक कंप्लीट होने की। प्रीवियस फेजेस देखो, पर्पल लाइन 9 ईयर्स लेट, ग्रीन लाइन फेज 2B 7 ईयर्स लेट, over 2600 projects in Karnataka delay, over 1300 projects in Bangalore alone delay. Developers failure, yes, लेकिन सरकार bottleneck, BBMP restructuring, administrative confusion। अब आते हैं so what? इसका क्या मतलब होम बायर्स के वॉलेट के ऊपर। बेंगलोर में रेंटल यील्ड 2 से 4% है मैक्सिमम, प्रीमियम एरियाज में 2.5%, 1 करोड़ प्रॉपर्टी, 20 ईयर लोन, 7.5% इंटरेस्ट, मंथली EMI 65,000, मेंटेनेंस 2% पर एनम, 20,000 ईयरली। रेंट 1 करोड़ प्रॉपर्टी का 25 से 30,000 मैक्सिमम, ट्रेंड्स 2.5 से 3% ग्रॉस, माइनस मेंटेनेंस माइनस लाइसेंस ड्यूरिंग वैकेंसी, नेट रिटर्न 0%। नाउ द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, क्या बाय करूं, वेट करूं या सेल करूं। 2025-26 के लिए अगर आपको प्रॉपर्टी लिविंग के लिए चाहिए तो साउथ और सेंट्रल बेंगलोर में एलिवेटेड एरियाज देखो,
Koramangala, Indranagar, Electronic City. Safe Zone, West established IT corridors, Whitefield, Koramangala. Second, ready to move in properties. Dangerous zones to avoid. First, North Bangalore, Yelanka, Devanhalli for pure investment. Second, peripheral areas, Hoskote, Kankapur Road. Third, premium price apartment in under construction projects. Is Bangalore bubble? Partially, yes. Central Bangalore property mature market, moderate growth 5 to 8%. North Bangalore property speculative spike 30 से 50%. ये unsustainable है. Advise established area, buy for living. Peripheral area, wait or avoid. Tier 2 cities रिसर्च करो फॉर इन्वेस्टमेंट. और याद रखो, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सिर्फ वन पार्ट है वेल्थ क्रिएशन का. डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टमेंट है. प्रॉपर्टी हमेशा शो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो. और ऐसे और एनालिसिस मिलते रहें, इसके लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो. नमस्कार और जय हिंद.